देखिए, आज सर्वदलीय बैठक हुई है, लेकिन ये सरकार इस सेशन को कितना गंभीरता से ले रही है, इस बात का अंदाजा इस चीज से आप लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बैठक के अंदर नहीं आए, जबकि पूरे बजट सत्र की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या चर्चा विपक्ष चाहता है, क्या सरकार से हम सब लोगों की उम्मीदें हैं, किस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर अगर विधायकों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं तो उनको किस प्रकार से रखा जाए, ये सारी बातें आज बैठक के अंदर तय की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मैसेज आया, कोई जरूरी काम की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, तो ये इस सरकार की गंभीरता दिखाता है। मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों के द्वारा सारी बातें माननीय अध्यक्ष के सामने रखी गई हैं। बैठक में हम लोग ये चाहते थे कि सत्र अच्छे से चले, तो हमने अच्छे सुझाव वहां पे दिए हैं, क्योंकि ये बजट सत्र जो आता है, ये पूरी सरकार का जो एक विजन है राजस्थान के लिए, वो पूरी साल में क्या सोचते हैं, इस चीज को लेके होता है। लेकिन बड़ी विडंबना देखिए इस सरकार की, जो बजट घोषणाएं यहां सदन के अंदर की जाती हैं, बाद में नोट फिजिबल करके उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा तो कम से कम कोई भी घोषणा मुख्यमंत्री जी या वित्त मंत्री जी कर रहे हैं तो उसकी फिजिबिलिटी तो पहले ही चेक हो जाए। और हम उम्मीद करेंगे कि इस सत्र के अंदर जब ये बजट आए, जो बजट घोषणाएं हों, उनकी फिजिबिलिटी पहले चेक करके ही लेके आए, कहीं बाद में फिजिबल नहीं हो और जनता को इनके मुंह की ओर देखना पड़े। हम लोगों ने आज जो बात की है, सबसे पहले तो देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, और विशेष रूप से मैं बात करूं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की, वहां पे राज्यपालों के द्वारा जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, वो कहीं भी लोकतांत्रिक तरीके के अनुरूप नहीं है। ये व्यवस्थाएं रहती हैं कि राज्यपाल महोदय जो है वो हमेशा जो मंत्रिमंडल की जो सिफारिशें होती है उसके आधार पर काम करते हैं, लेकिन वहां पे एक अलग प्रकार का मैसेज देश के अंदर दिया जा रहा है कि जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां राज्यपाल मनमर्जी से निर्णय ले रहे हैं। इस विषय में भी आज हमें सोचने की जरूरत है। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, एक बुलेटिन जारी हुआ कि विधायकों के अधिकार कम किए गए, उसमें भी चर्चा हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि उस पर वो पूरा ध्यान रखेंगे, और उन्होंने वो एक प्रकार से ऐच्छिक किया है, कंपलसरी नहीं किया है, वो बात भी हमने रखी है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन है उनके जवाब जो है समय पे आए, उसके लिए हमने बात की है। क्योंकि विशेष रूप से मैं बात करूं फाइनेंस की, राइजिंग राजस्थान की, ERCP की, जो ऐसे विषय हैं उनके जवाब जो है सरकार नहीं दे रही है, क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिए जाते हैं। ये स्थिति यहाँ पे बनाई जा रही है। ध्यानाकर्षण जो है उसको लगाने में डिले किया जा रहा है। इसी प्रकार से हमने जो बात रखी कि जो बिलों पे जो बहस हो वो सार्थक होनी चाहिए, बिलों पे पूरी बहस होनी चाहिए। सरकार बिल लेके आए तो उस पर चर्चा हो, कानून व्यवस्था पे चर्चा हो। 2 साल से सरकार कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं करा रही है। इस विषय को भी हम सरकार के संज्ञान में लेके आए हैं कि कानून व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान के अंदर आए दिन मर्डर, डकैती, एक्सीडेंट, इस प्रकार की हालत बन चुकी है। साइबर क्राइम, बच्चियों से बलात्कार, ये घटनाएं राजस्थान में लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेके भी हमने बात कही है कि इस पे पूरी चर्चा होनी चाहिए। अंत में मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा पूरा विपक्ष का, हमने अपनी बात कही है कि हमारा पूरा समर्थन रहेगा सार्थक चर्चा के लिए। विपक्ष जो राजस्थान की जनता के सवाल उठाए, उनका सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आना चाहिए। जवाब जो मर्जी ये दें, इनको जो अच्छा लगे वो जवाब दें, लेकिन जवाब उस पर इनको देना चाहिए। इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई है। मैं फिर कहना चाहूंगा, हम चाहते हैं
कि राजस्थान की जनता जो हमारी ओर देख रही है, इस विधानसभा के अंदर उनके मुद्दों पे चर्चा हो। आज यहाँ का युवा, आज यहाँ का किसान, आज यहाँ का गरीब, आज यहाँ का व्यापारी, सब लोग देखते हैं कि विधानसभा हमारे लिए क्या नियम बना रही है, क्या कानून बना रही है, क्या चर्चाएं हो रही है। तो उन सब बातों को आज विशेष रूप से हमने यहाँ पे बात रखी है और मैं समझता हूँ रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, नहीं तो फिर वही घोड़े वही मैदान है। हम कोई पीछे हटने वाले नहीं है। सारी बातें हमने कही है। कैमरे का इश्यूज था, वो भी हमने बताया है। उस पे स्पीकर साहब के द्वारा बुलेटिन जारी करने की बात की गई है कि वो बुलेटिन जारी करेंगे और जो भी चीज है वो पब्लिक के सामने रखेंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। अभिभाषण आप सुनेंगे? अभिभाषण सुनेंगे, अभिभाषण सुनेंगे। ओके। वो कह रहे, वो आरोप लगा रहे, अरे जूली जी देखिए जब सत्र चलेगा जब ये सारे इश्यूज आएंगे, डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाके एक राजस्थान की जो छवि थी उसको धूमिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि राजस्थान में भी दंगे होते हैं। दंगे किन लोगों ने कराए सब जानते हैं कि ये लोग आज राजस्थान का एक जो स्वरूप है पूरे देश के अंदर, अतिथि देवो भवे की जो हमारी परंपरा है, उसको कमजोर करना चाहते हैं। आज राजस्थान के अंदर ये एक्ट आता है क्योंकि इससे पहले गुजरात के अंदर आया था। तो जिन लोगों की सोच है वो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में एक्ट क्यों आ रहा है और इसका जो परिणाम होगा वो आने वाले समय में आपको नजर आएंगे। आप ऐसे ही देख रहे हो कि टूरिस्ट कम होता जा रहा है, तो लोगों की नजरों में राजस्थान को ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? राजस्थान को अच्छा बनाना चाह रहे हैं या कमजोर बनाना चाह रहे हैं? ये बात मैं कहना चाहूँ। अच्छा, एक ये कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर विजय फैसला कह रहे हैं कि टीएसपी एरिया में भी ये चीजें लागू होनी चाहिए। क्या संभावना देखते हैं कि टीएसपी एरिया में ओबीसी इतना है क्या? देखिए, ये तो अभी हम चर्चा करेंगे। अभी विधायक दल की बैठक भी है, उसमें चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद में जो जो इश्यूज हैं, क्योंकि अभी इश्यूज तो लेके आएंगे हम। अभी तो इस प्रदेश के हर एक व्यक्ति के हकों की लड़ाई यहाँ पे लड़ी जाएगी। आज तो सर्वदलीय बैठक थी, अभी तो बीएससी का एजेंडा आएगा। विधानसभा में क्या ये विषय लेंगे, वो सारी बातें आएंगी, वो सब चीजें हम लेंगे। अभी तो हमारी कल जो है शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक है, उसमें हम आगे की रणनीति तय करेंगे। इनका कहना है कि सारे जो मुद्दे हैं, कोड आया है उसको अभी पार्टी की इस पे कोई लाइन क्लियर नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई बिल इस प्रकार का आता है, भेदभाव नहीं किया जाए या आपस में सब लोग भाईचारे से रहें, तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। बाकी इस पे जो हमारी पार्टी के स्टैंड है, हम बात करके उसको आगे तय करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम सदन शांतिपूर्ण चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष है जो हाईलाइट होने के लिए ये सब नौटंकी और इनकी बात करते हैं। नौटंकी तो ये कर रहे हैं भाई साहब, जो लोग नौटंकी कर रहे हैं सब लोग जानते हैं। आप ये जनता से सर्वे करके पूछ लीजिए, राजस्थान की जनता से। राजस्थान की जनता ये चाहती है कि विपक्ष हंगामा करे, उनकी आवाज उठाए, उनकी बात को रखे। तो हम उनसे एग्री कर लेंगे। और राजस्थान की जनता ये चाहती है कि हम भी बीजेपी के जयकारे यहाँ पे लगा दें, तो वो आप बता दो। यानी कि ये सिर्फ एक पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है। हम बात कहना चाहते हैं। किसकी बात कहना चाहते हो आप? आप तो अपना बजट पास कराना चाहते हो, आपको कोई मतलब नहीं है राजस्थान की जनता से। हम राजस्थान की जनता की बात कहते हैं तो इनको बुरा लगता है। फिर एक पूरा इस प्रकार का एक परसेप्शन तैयार किया जाता है कि विपक्ष जो है सदन को बाधित कर रहा है। बाधित हो गया, घंटे हो गया, 2 हो गया, क्या हो गया? सदन के लिए देर रात को 3-3 बजे तक भी सदन चलता है। पर जनता के जो सवाल है उनका जवाब तो आना चाहिए ना। सरकार की जिम्मेदारी है उसका जवाब दे, पर ये जवाब नहीं देते, भागना चाहते हैं सदन से। खुद ऐसा हुआ है, जितनी बार भी इश्यूज बने पिछली विधानसभा के अंदर, सारे इश्यूज सत्ता पक्ष ने बनाए। हमारा इश्यूज नहीं था, चला के हम लोगों को छेड़ना और फिर सदन को बाधित करना, किसी प्रकार की मीटिंग नहीं करना। नहीं तो इससे बड़े बड़े भी इश्यूज हुए विधानसभा के अंदर, 15 मिनट में बैठ के सोल्व हो जाते हैं। पक्ष विपक्ष दोनों बैठते हैं और आगे का रास्ता तय करते हैं। ये नहीं होता कि पूछो ही मत, बात ही मत करने दो।
नेता प्रतिपक्ष उठे तो बैठा दो, उसको क्वेश्चन नहीं पूछने दो। अरे पहली बार एक दलित नेता प्रतिपक्ष बना है, इसको तो हजम करो। ये पूरी बीजेपी के एक दलित नेता प्रतिपक्ष हजम नहीं हो रहा है, ये हालत है। और इसलिए ये प्लानिंग करते हैं टीकाराम जूली को किस प्रकार से कमजोर किया जाए, किस प्रकार से टीकाराम जूली को कमजोर किया जाए, तो मेरे पीछे लगे रहते हैं। तो मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। ये चाहे जितने हमले करें, जितना मेरे पीछे लगे, उससे मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने तो संविधान की शपथ ली है कि विधानसभा के नियम परंपराओं के तहत, संविधान के तहत राजस्थान की जनता की आवाज को मैं यहाँ पे उठाऊंगा, सरकार से जवाब मांगूंगा। ये जवाब दे तो बहुत बढ़िया है, नहीं जवाब दे तो दो दो हाथ करेंगे। देखिए शंकराचार्य जी का जो मामला है वो भी मैंने आपको बताया था कि शंकराचार्य जी एक बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं, वो है गो हत्या का। गो हत्या पे रोक लगनी चाहिए, ये मिशन लेके चल रहे हैं। और इसको लेके उन्होंने सरकार के खिलाफ की बात कह दी। वही शंकराचार्य हैं, जब पहले स्नान करने गए तो पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, अब की बार स्नान करने गए तो उनको बग्घी से भी खदेड़ दिया गया। उनके जो शिष्य थे, उनके साथ जो चल रहे थे, साधु थे, संत थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे, उन सब के साथ जिस प्रकार से शिखा तक उनकी खींची गई, ये सहन करने वाली बात नहीं है। ये सनातन नहीं है, ये सनातन नहीं है। बीजेपी अपना अलग सनातन लेके आ गई है कि हम जो कहेंगे वो ही है। यानी बीजेपी के जो विचार हैं उनको कोई मानता है तो वो सनातनी है, और इनके विचार नहीं माने तो सनातनी नहीं है। तो ये जो नए जो इश्यूज ये लेके आए हैं, मैं समझता हूं बात होनी चाहिए आज देश की बेरोजगारी पे, बात होनी चाहिए ट्रैफिक व्यवस्था पे, बात होनी चाहिए किसान की, बात होनी चाहिए देश को आगे बढ़ाने की। लेकिन चूंकि वहां अमेरिका बार बार हमको कमजोर करने का काम कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से चला उसमें ट्रंप कह रहा है कि मैंने जो है सीज फायर करा है। आज जो है डॉलर लगातार रुपये पे हावी होता जा रहा है। उन पे चर्चा से बचने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार के इश्यूज लेके आते हैं कि कभी जो वोटर है, वोटर का ही नाम काट दो। अरे भाई मैं तो वोटर हूं, वोट देता आ रहा हूं जब से जन्म लिया है तब से, उसी को मुद्दा बना रहे। मनरेगा अच्छी भली चल रही थी, इसको बंद कर दो, नाम बदल दो, उसको मुद्दा बना रहे। हमारे शंकराचार्य जी हर वर्ष स्नान करने जाते थे, उनको रोक दो, वो मुद्दा बना रहे। यानी कि जो एक्चुअल जो देश की समस्याएं हैं, एक्चुअल जो आम आदमी की जो परेशानियां हैं, उनसे उनको दूर किया जा रहा है कि वो मुद्दे आए नहीं, उन पे कभी चर्चा हो नहीं। और ये नए नए इश्यूज लाके आप देख लेना, हर 15 दिन में एक नया मुद्दा आ जाएगा। और जो आम पब्लिक की समस्या है, आम राजस्थानी की जो दिक्कत है, हर एक भारतवासी की जो दिक्कत है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। यही तो बीजेपी का एजेंडा है और इस पे लोग चल रहे हैं। की सामत आने वाली है, उसके पीछे लगेंगे ये लोग, उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। उसका जो है स्वाभिमान इससे बाधित हुआ और उसने कहा कि शंकराचार्य जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार सरकार ने किया है नहीं होना चाहिए, और उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद जिस प्रकार के हालात इन लोगों ने पैदा किए, आज उसके ये लोग पीछे लग रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, शंकराचार्य जी से मिलकर बात करनी चाहिए और ये जो गतिरोध बना हुआ है इसको खत्म करना चाहिए। आएंगे डोटासरा जी आएंगे, आप क्या चाहते हो? हाँ तो डोटासरा जी आएंगे, सब लोग मिलके पूरा जो विपक्ष एकजुट होकर इस सरकार को घेरने का काम करें। धन्यवाद।